Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 10 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming, which is about bit manipulations. अभी आज तक हम जो मैथ्स में मल्टीप्लाई करते थे, जो बचपन में हमने सीखा था, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर हैं, एक है मेरे पास 100 और मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो हम पहले क्या करते थे, पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करते थे, 5 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 5 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 5 वनज़ आर वन। अब नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे x लिखते थे, ठीक है। फिर हम करते थे 1 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 1 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 1 वन ज़ार वन, और फिर हम इसको ऐड करते थे। ज़ीरो और x में ऐड किया ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो में ऐड किया ज़ीरो, 5 ज़ीरो 5, और यहाँ पे बेसिकली ज़ीरो है, जो 1 ज़ीरो बन गया 1, तो 1500 हमारा आंसर आ जाता था। इस तरह नॉर्मली हम मैथ में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते थे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एक साइंस बन रही है या एल्गोरिदम बन रहा है, वो ये बन रहा है कि हम क्या करें, जो हमारा पहला नंबर है उसको रख लें एज इट इज़, दूसरे नंबर से ना हम राइट साइड से डिजिट रीड करना शुरू कर दें। पहला डिजिट जब आए तो हम उसको पहले नंबर से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख दें, उसमें फिर ऐड करें क्या चीज़, अगला जब डिजिट आए ना, उससे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसको डायरेक्ट इस तरह सा उस तरह ना लिखें, ठीक है, 100 ऐसे ना लिखें, बल्कि उसको लेफ्ट तरफ लिखें, ठीक है, एक स्टेप लेफ्ट कर दें। ये जो हम एक स्टेप लेफ्ट करते हैं इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो बिट मैनिपुलेशंस बेसिकली इसी वजह से है कि इसमें हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो कोई भी नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 1500, ठीक है, अगर हम डेसिमल फॉर्म में इसको देखें तो ये बेसिकली नंबर क्या है, इसके अंदर पहला जो ज़ीरो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेस्ट पावर ज़ीरो के साथ, दूसरा जो ज़ीरो है मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेस्ट पावर वन के साथ, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेस्ट पावर टू के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेस्ट पावर थ्री के साथ। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे ये बन गया 1000, अगला बन गया 500, और फिर हमारे पास बन गया ज़ीरो, और फिर बन गया हमारे पास ज़ीरो। तो बेसिकली फिर ये जब तीनों चारों को सम करते हैं तो हमारे पास 1500 आंसर आ जाता है। तो ये है डेसिमल सिस्टम। अब हमारे पास बाइनरी सिस्टम में अगर हमारे पास है 1011, तो ये भी ऐसे होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय टू रेस्ट पावर ज़ीरो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टू रेस्ट पावर वन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय टू रेस्ट पावर टू प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टू रेस्ट पावर फोर। अच्छा, अब मैं 1500 को अगर एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दूँ, इसके एंड पे ज़ीरो लगा दूँ, तो ये 15000 बन जाएगा, यानी डेसिमल में मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया है। इसी तरह बाइनरी में मेरे पास टू रेस्ट पावर है, टू की बेस है, तो बाइनरी में अगर मैं इसके आगे ज़ीरो लगाऊं तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर डेसिमल में लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बाइनरी में करता हूं तो इसका मतलब टू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बाइनरी में बेस होती है टू। ठीक है। तो इसी तरह का हम एल्गोरिदम बनाएंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से, और ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बेसिक जो समरी लेक्चर की वो मैंने आपको बता दी है, अब बुक में क्या लिखा है उसको समझते हैं। तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम है। तो इसमें बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम तब से करते आ रहे हैं जब हम स्कूल में थे, ठीक है, लेकिन हमने कभी उसको एल्गोरिदम की नज़र से नहीं देखा था। आज हम बस क्या कर रहे हैं, उसको एक एल्गोरिदम की नज़र से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 बिट के दो नंबर हैं, एक है 1101 और दूसरा नंबर है 0101। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1101 है हमारे पास एक नंबर, और दूसरा है 0101। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1011 आ गया, फिर इसके नीचे x लगा देंगे, ठीक है, या x लगा दें या ज़ीरो लगा दें, एक ही बात है। फिर 0000, क्योंकि ज़ीरो इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे दो बार x लगेगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1011, फिर उसके बाद एक 3x लगेंगे, और फिर आ जाएगा 0000। तो बेसिकली हमारा जो रिज़ल्ट बनेगा वो डबल है 4 बिट से। 4 बिट के नंबर थे, लेकिन जो रिज़ल्ट आया उसके अंदर 8 बिट्स आ गई हैं। तो बेसिकली वो ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने की है उसको इस फिगर में वो शो कर रहे हैं, और इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम पहला डिजिट लेते हैं राइट साइड से, मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेंट के साथ, फिर हम उसको बिलो द बार हम प्लेस कर देते हैं, फिर अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले हम राइट मोस्ट जगह पर एक एक्स लगा देते हैं या ज़ीरो लगा देते हैं। तो डिजिट ज़ीरो है तो रिज़ल्ट भी उसका ज़ीरो होगा, क्योंकि सेकंड डिजिट ज़ीरो है ना, जब उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 000 रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास वन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ये होगा, लेकिन हम डायरेक्ट इसके नीचे इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे दो एक्स लगा के लिखेंगे।
यानी हम इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करके लिखेंगे। फिर फोर्थ डिजिट ज़ीरो है तो उसका आंसर भी 0000 आएगा, आ रहा होगा, और इसके राइट पे हम 3x लगाएंगे। तो अब आप देखें ब्यूटी ऑफ द बाइनरी बेस। ठीक है, डेसिमल में तो हमारे पास नंबर थे ना 1 5 2 0, इस तरह डिफरेंट नंबर्स थे, हम मल्टीप्लाई करते। बाइनरी में बस एक ही कहानी है, या 1 होगा या 0 होगा, ये इसकी ब्यूटी है। 0 का मतलब है आपने बस 0 ही ऐड करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब आपने नंबर इटसेल्फ जो आपको गिवन था वो आपने ऐड करना है, बस उसको लेफ्ट शिफ्ट करके ऐड करना है। इसमें बस क्या होता है, हमारे पास जो क्रॉसेस होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं एज ज़ीरो। क्योंकि हम देखें ना, एक नंबर है 1 1 0, जब इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 1 0 0 बन जाएगा। ठीक है, अब एक नंबर है 1 1 1, जब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 1 1 0 बन जाएगा। तो बेसिकली जो हम क्रॉस लगा रहे थे ना नीचे, उसकी जगह बस हम यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करके ज़ीरो लगा देंगे। अच्छा, अब एल्गोरिदम बनाने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शन सीखनी पड़ेंगी प्रोसेसर की, कि लेफ़्ट शिफ्ट जो हमने करना है वो करेंगे कैसे बेसिकली, और हम बिट्स को कैसे बारी बारी रीड करेंगे 1 बाय 1। जैसे 10 10 है तो 1 रीड करना है, फिर 0 रीड करना है। इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हमने देखनी है। ठीक है, अब शिफ्टिंग एंड रोटेशंस, ये बहुत ही यूज़फुल सेट है इंस्ट्रक्शंस का, और ये रियली कम्प्लेक्स टास्क को ईजी बना देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है शिफ्ट लॉजिकल राइट। ठीक है, एक होता है हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट, एक होता है हमारे पास अरिथमेटिक शिफ्ट। तो ये हम समझते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली। तो हमारे पास जो राइट शिफ्ट होता है वो क्या करता है कि हमारे, फॉर एग्जांपल एक पाइप है एक किस्म का, उसके अंदर सारे नंबर पड़े हैं, ये इसके लेफ्ट साइड से 0 ऐड कर देगा, सारे नंबरों को राइट राइट शिफ्ट कर देगा, और लास्ट जो बिट थी हमारी उसको कैरी में डाल देगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हमारा ये पाइप है ना, इसमें यहाँ पे मैंने 0 इंसर्ट किया तो ये 0 आ गया, 1 आगे चला गया ये वाला, फिर यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। अब ये वाला जो 0 है ये कैरी में आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल लेफ्ट। ठीक है, या अरिथमेटिक लेफ्ट। अच्छा, लॉजिकल लेफ्ट और अरिथमेटिक लेफ्ट इन्होंने इसको सेम बोला है कि ये सेम होते हैं। लॉजिकल लेफ्ट में क्या डिफरेंस है, बस इसमें उसमें हम इस राइट में हम क्या कर रहे थे, सारे नंबरों को राइट पे शिफ्ट करने के इस तरह से 0 एंटर कर रहे थे। यहाँ पे हमने सारे नंबरों को लेफ्ट शिफ्ट करना है ना, शिफ्ट लेफ्ट, तो हम 0 को इस साइड से एंटर करेंगे, 0 यहाँ आएगा, फिर अगले आगे नंबर शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आखिरी नंबर था 1, ये कैरी बिट के अंदर चला जाएगा। फिर हमारे पास है शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। जो हमारे पास साइन नंबर्स होते हैं ना, उनको हम टूज कम्प्लीमेंट में स्टोर करते हैं, और उनकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना वो बता रही होती है उसका साइन। अगर ये 1 है इसका मतलब नेगेटिव नंबर है, अगर ये 0 बिट है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है। टूज कम्प्लीमेंट में ऐसा ही होता है ना। तो अगर तो हम इसको लॉजिकल राइट शिफ्टिंग करेंगे तो साइन इस नंबर का चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो हम 0 इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जब 0 इंसर्ट करेंगे यहाँ तो 0 आ जाएगा, और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा 1 0 1 0 1, सॉरी 1 0 1 1 0 1 0, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन साइन चेंज तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक और ऑपरेशन है जिसको कहते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में क्या होगा कि हम इस वाली बिट को चेंज नहीं करेंगे, ये बिट इधर की इधर ऐसे ही रहेगी। यानी हम यहाँ से इंसर्ट 0 ही करेंगे, सारी चीज़ें आगे मूव करेंगी। ठीक है, लेकिन जो ये वाली बिट थी ना उसको हम अपने पास इसकी फ़ोटो कॉपी बना के रख लेंगे। जब सारी चीज़ें राइट मूव हो जाएंगी ना तो इस जगह पे इसकी फ़ोटो कॉपी वापस डाल देंगे। अगर यहाँ 1 था 1 वापस डाल देंगे, यहाँ 0 था 0 वापस डाल देंगे। तो ये बिट होती है, ये रिटेन कर दी जाती है इस ऑपरेशन के अंदर। और ये जो हमारे पास ऑपरेशन होता है इसको बोलते हैं हम शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। तो लॉजिकल राइट में हम साइन की फिक्र नहीं कर रहे होते, उसमें बस हम 0 इंसर्ट किया और अपना काम किया। एरिथमेटिक राइट के अंदर हम क्या करते हैं कि साइन का ख्याल रखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही बताया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। लेकिन साइन नंबर्स में आपने ख्याल रखना है कि आपने जब डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना है ना, तो आपने शिफ्ट अरिथमेटिक राइट करना है, लॉजिकल राइट नहीं करना। ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लें। साइन नंबर्स में जब आपने डिवाइड बाय 2 करना है तो आपने शिफ्ट अरिथमेटिक राइट करना है। जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बिट होती है वो लेफ़्ट से ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये जो साइन बिट है ये कैरी बिट के अंदर चली जाएगी, ये ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, जब ये काम हुआ ना, अगर कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पहले 1 था, ठीक है, अब शिफ्ट होते होते यहाँ पे 0 आ गया,
और ये 1 चला गया कैरी में, तो हमारी जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो हिट हो जाएगा, वो सिग्नल करेगा इस कंडीशन को, और हम जे ओ जंप इफ ओवरफ्लो की कंडीशन से इसको चेक कर सकते हैं क्या साइन चेंज तो नहीं हो गया। अगर हमने डिवीजन बाय 2 करनी है तो लॉजिकल राइट शिफ्टिंग हम नहीं करेंगे, वो हमें रॉन्ग रिजल्ट देगा, रॉन्ग आंसर देगा। हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक राइट शिफ्टिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन रोटेट राइट। रोटेट राइट कुछ भी नहीं है, हमने क्या करना है कि राइट पे जो नंबर है उसको यहाँ से निकालना है, घुमा के पीछे डाल देना है। इन रोटेट राइट ऑपरेशन एवरी बिट मूव्स वन पोजीशन टू द राइट। ठीक है, शिफ्ट राइट की तरह ही है, राइट पे सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। ठीक है, और जो राइट में बिट हमारी थी ना वो हम लेफ्ट पे वापस इंसर्ट कर देते हैं। पहले तो हम कैरी फ्लैग में डालते थे ना, अब हम क्या करेंगे, इसको इस जगह पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी ये हमारे पास अगर नंबर देखा जाए तो ज़ीरो यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आया 1 0 1 1 0 1 0, और ये जो ज़ीरो यहाँ से निकला था इसको वापस इस जगह पे इंसर्ट करेंगे तो ये नंबर ऐसे बन जाएगा। इसको बोलेंगे रोटेट राइट। इसी तरह हमारे पास रोटेट लेफ्ट है, उसमें क्या होगा कि हम लेफ़्ट शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये नंबर लेफ़्ट पे निकला था ना, ये कैरी में तो जा रहा है, लेकिन हम इसको पिछली साइड से वापस डाल देंगे। ठीक है, एक सर्कुलर टाइप सी हमारी रोटेशन बन जाएगी, तो ये नंबर बन जाएगा 0 1 1 0 1 0 0, और ये वाला 1 आएगा यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है रोटेट थ्रू कैरी राइट। इसमें बस ये होता है कि हम कैरी को अपने पाइप का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, यानी हम राइट शिफ्टिंग करेंगे तो हमारा जो राइट मोस्ट नंबर होगा वो कैरी में जाएगा, फिर उसके बाद कैरी से वापस वो इंसर्ट होगा, यानी हमने पाइप को एक्सटेंड कर दिया और कैरी प्लेस को उसका हिस्सा बना दिया। इस तरह हमारे पास है रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है ये कैरी के अंदर चला जाएगा और यहाँ स्टोर हो जाएगा, और ये बाकी सारे नंबर शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, यानी हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस उसको बना दी जो कि कैरी फ्लैग है। पहले क्या हो रहा था, पहले हम इधर से ही लाइन ऐसे बना रहे थे। ठीक है, अब हमने ये लाइन कैरी में डाल दी और कैरी से वापसी की लाइन बना दी, एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई हमारे पास जो कि कैरी फ्लैग की स्पेस है। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।